क्या आपकी एज 30 साल या उससे ज़्यादा है? क्या आपको लगता है कि अब इंग्लिश सीखना मुश्किल है? क्या आपको कभी मार्केट, स्कूल या किसी फंक्शन में इंग्लिश ना आने की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि 30 साल के बाद भी इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। ऐसे बहुत से हाउसवाइफ हैं जो ये सोचती हैं कि अब मेरी एज निकल चुकी है या फिर अब बच्चों की ज़िम्मेदारी है, फिर अब मुझसे इंग्लिश नहीं सीखी जाएगी। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछती हूँ, जब हम नया मोबाइल चलाना सीख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना सीख सकते हैं, तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हैं? इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो सच ये है कि प्रॉब्लम एज नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ शुरुआत करना होता है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता, तो क्या आप पहले दिन परफेक्टली साइकिल चला सकते हैं? नहीं ना। आप धीरे धीरे बैलेंस बनाना पहले सीखती हैं। इंग्लिश भी बिल्कुल साइकिल चलाने के जैसे है। पहले दिन थोड़ा मुश्किल लगे, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर होगा और कुछ महीनों बाद आप उसे कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर दोगे। सबसे पहले आप अपनी सोच बदलिए। इंग्लिश को ये स्कूल के सब्जेक्ट की तरह नहीं है जिसमें आपको एग्ज़ाम पास करना है। इंग्लिश एक स्किल है, बिल्कुल कुकिंग और ड्राइविंग की तरह। और स्किल किसी भी एज में सीखी जा सकती है, लेकिन सच ये है कि पहले बोलना पड़ता है, तभी आप परफेक्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। आप खुद सोचिए कि एक छोटा बच्चा चलते वक्त कई बार गिरता है और अगर वो गिरने से डर जाए तो फिर वो चलना सीख ही नहीं पाएगा। और आपका इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप 30 साल, 40 साल या 50 साल की भी हैं, तो याद रखिए कि सीखने की कोई एज नहीं होती। आप किसी भी एज में कोई भी स्किल सीख सकती हैं। तो आज से एक सेंटेंस डेली बोलना शुरू कीजिए और धीरे धीरे ऐसे 10 मिनट इंग्लिश को दीजिए। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, 10 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, इतने नहीं। आप उस 2 घंटे नहीं बल्कि 10 मिनट देने हैं इंग्लिश के लिए। कुछ महीनों बाद आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट होगी। आपको स्टेशनरी शॉप पे किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इंग्लिश के ऐसे बहुत ही इजी स्टोरी बुक मिल जाएंगी जो बच्चों के लिए आते हैं। उनमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ दिए होते हैं। आप उन्हें लेके 10 मिनट हर दिन पढ़िए। उसमें बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उन बुक्स को परचेज़ कीजिए या फिर ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आप उन्हें पढ़िए। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर रिकमेंड नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टफ़ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो थोड़े टफ़ होते हैं, तो शायद आपको स्टार्टिंग में वो इंटरेस्ट ना आए। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि मैं आज से इंग्लिश सीखना शुरू करूँगी।